और 80 सीटों के नए ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि इस बार एनडीए गठबंधन विसेस इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया है कि इस बार सभी 80 सीटें वो जीतने वाले हैं, जबकि अखिलेश यादव इस बार दावा कर रहे हैं कि वो यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बन रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस कार का माहौल है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी जीत हो सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, समाजवादी पार्टी करीब 65 सीट और यानी के लिए 5 से 7 सीटें दे सकती है चुनाव के लिए। लेकिन माना जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन में या मायावती जी भी शामिल होंगी तो फिर समाजवादी पार्टी की सीटें कम भी हो सकती हैं, जो अनुमान सामने आ रहा है। तो ऐसे में जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश 2024 की तय करेगी सरकार। और उसके लिए अगर बात की जाए तो 2014 में 73 सीटें, 2019 में 64 सीटें और इस बार सभी 80 सीटों का टारगेट यहां पर सेट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। और 24 जनवरी से नए वोटर्स को भी उत्तर प्रदेश के जोड़ने का अभियान जारी किया जा रहा है। तो क्या नए आंकड़े ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि 2024 के लिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है और सभी 80 सीटों पर टारगेट सेट किया है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या आंकड़े हो सकते हैं 2014 और 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी क्या 2024 में सभी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी, यह काफी महत्वपूर्ण होता है। बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए, यहां पर ओबीसी यहां पर जो है आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ओबीसी करीब 42 से 43% आते हैं और मुस्लिम वोट बैंक भी महत्वपूर्ण, और उसके लिए अलग से भारतीय जनता पार्टी ने जो नई रणनीति बनाई है वो भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या उस दम पर जो 15 से 20 सीटें ऐसी जिन पर सीधे तौर पर मुस्लिम वोट असर डालते हैं, तो वो सीटें भारतीय जनता पार्टी कैसे हासिल कर पाएगी, इसको लेकर भी नई रणनीति सामने आ रही है। तो लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश ही तय करेगा 2024 के लिए कौन बनने जा रहा है पीएम, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक यादव वोट करीब 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट वोट बैंक 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवल मल्हार 4% है, अन्य यहाँ पर 6% आते हैं। इसके अलावा बात की जाए उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 149 विधायक हैं ओबीसी से मंत्री करीब 21 और करीब 50 सीटों पर सीधे तौर पर असर होता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ जा सकता है और कितना असर किस जिले में रखते हैं करीब 80 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो बिजनौर में करीब 45%, मुरादाबाद में करीब 48% मुस्लिम वोट आबादी, करीब 45%, नगीना में संभल में 43, या सहारनपुर में भी 43 हैं, अमरोहा में 38 और गाजीपुर में 10% मुस्लिम वोट बैंक आते हैं। और इस हिसाब से वो किसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि 2019 में तो मर्डराइज के जो आंकड़े हैं उसमें 9% बीजेपी के साथ ही रहे थे, लेकिन इस बार काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है और समाजवादी पार्टी से 68%, बीएसपी से 17 और अन्य के पक्ष में 6% रहे। लेकिन इस बार गठबंधन के तौर पर अब पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। तो पश्चिमी यूपीए का जातीय आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है, यहां से मुस्लिम करीब 27%, जाट वोट बैंक करीब 17%, दलित 25, राजपूत 8, ओबीसी वोट बैंक करीब 16% आते हैं। तो ऐसे में क्या आंकड़ा बन सकता है, जो पश्चिमी यूपी है यहां से 27 लोकसभा सीटें आती हैं और इसमें कई बड़े जिले आते हैं जिनमें मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा समेत कई बड़े और जिले आते हैं, जिसमें मेरठ, अमरोहा, संभल जैसे रामपुर, मुरादाबाद, नगीना, बिजनौर। तो यहाँ का क्या आंकड़ा बनेगा और यहाँ की जो सीटें हैं वो निर्णायक हो जाती हैं। जो मर्डराइज के ओपिनियन पोल है पश्चिमी यूपी रीजन को लेकर 27 लोकसभा सीटों के लिए 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 से 5 सीटें, बीएसपी जो अभी डिक्लेयर नहीं है कि वो क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। फिलहाल जो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तब आंकड़े हैं और गठबंधन होता है तो फिर आंकड़े पलट सकते हैं। तो यहां पर बात की जाए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी यूपी पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। बुंदेलखंड रीजन से 4 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 में चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और इस बार यह अनुमान है कि 3 से 4 सीट पर जीत हासिल मिल सकती है और 0 से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी या कांग्रेस यहां पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए अवध रीजन से 23 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर 63% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी को 18%, बीएसपी को 10%, कांग्रेस को 7 और अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो 18 से 23 सीटों पर अवध रीजन पर भारतीय जनता पार्टी यहां कमल खिला रही है। समाजवादी पार्टी 0 से 1 सीट, बीएसपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस यहां पर 1 से 2 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। और यहां पर बात की जाए तो गठबंधन के तौर पर किस पार्टी
का किसके साथ गठबंधन होता है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, क्या इंडिया गठबंधन के तौर पर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी महत्वपूर्ण यहां पर हो सकता है। जबकि पूर्वांचल रीजन से 26 लोकसभा सीटों की लेकर बात की जाए तो 64% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 15%, कांग्रेस पार्टी के लिए 3%, बीएसपी को 16 यानी कि पक्ष में 2% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला रही है, 1 से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, 67 से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आज चुनाव होते हैं लोकसभा को, तो उतनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी टारगेट 80 सीटों पर तय किया है और इसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने नए वोटर्स से जोड़ने के लिए नई रणनीति बनाई है। मुस्लिम वोट को पक्ष में लाने के लिए भी कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी 3 से 6 सीट पर आ रही है, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर उत्तर प्रदेश 80 सीटों के लिए मट्राइज के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात किया इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के साथ से उत्तर प्रदेश को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को करीब 70 सीटें मिल सकते हैं, समाजवादी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अपना दल को 2 सीट और 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। और इस हिसाब से भी आंकड़ा 70 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। लेकिन टारगेट तो 80 सीटें तय किया है, तो उस टारगेट तक कैसे पहुंचेगी इसको लेकर नई रणनीति अब शुरू होने जा रही है। जबकि टाइम्स नाउ ईटीजी का भी सर्वे सामने आया था, इसमें एनडीए को 69 से 73 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 से 9 सीट, बीएसपी 0 से 1 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीटों का अनुमान उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। तो